मिट्टी से जुड़ी मेहनत, खेतों में बीतता जीवन। किसान हर दिन सोचता है घर चलता रहे, आज भी और कल भी। मौसम बदलते हैं, फसलें बदलती हैं, खेती के साथ साथ घर की जिम्मेदारियां भी चलती रहती हैं। भविष्य की इन्हीं जिम्मेदारियों को पूरा करती है एनपीएस, जो किसानों के कल को नया भरोसा और पेंशन की पक्की गारंटी देती है। एनपीएस भारत सरकार के अंतर्गत पीएफआरडीए के द्वारा एक विनियमित योजना है जो किसानों के लिए बुढ़ापे में पेंशन सुनिश्चित करती है। एनपीएस खाता खोलने के लिए अपने नजदीकी सीएससी से संपर्क करें या 1800-1107-08 पर कॉल करें। पेंशन की पक्की गारंटी के लिए एनपीएस जरूरी है। 30 लड़कियों के साथ दुष्कर्म का आरोपी ये बीजेपी नेता का बेटा सोहम नाइक है। इस पर नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण और उनके अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने के गंभीर आरोप हैं। इस मामले में अब तक 2 नाबालिग लड़कियां सामने आ चुकी हैं और पुलिस जांच लगातार तेज होती जा रही है। पुलिस ने इसे तब गिरफ्तार किया जब घटना के बाद इलाके में आक्रोश फैल गया और लोगों ने थाने के बाहर प्रदर्शन किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शुरुआत में पुलिस ने आरोपी को हिरासत में नहीं लिया था क्योंकि कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं हुई थी। लेकिन जैसे ही वीडियो वायरल होने की पुष्टि हुई और लोग आक्रोशित होकर थाने के बाहर डटे रहे, पुलिस पर कार्रवाई का दबाव बढ़ गया। जनता के बढ़ते विरोध को देखते हुए पुलिस ने 22 मार्च को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इस पूरे घटनाक्रम ने पुलिस की शुरुआती भूमिका पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। मामला गोवा के कुशावती जिले के कुरचोरेम इलाके का है। आरोपी सोहम नाइक स्थानीय बीजेपी पार्षद सुशांत नाइक का बेटा बताया जा रहा है। आरोप है कि उसने नाबालिग लड़कियों के अश्लील वीडियो बनाए और उन्हें सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इस मामले में 2 नाबालिग लड़कियां सामने आई हैं जिन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। इस खुलासे के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है और लोग आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और गोवा चिल्ड्रन एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। इसके अलावा भारतीय न्याय संहिता और आईटी एक्ट की धाराओं में भी केस दर्ज हुआ है। इन सभी कानूनों के तहत आरोपी पर बेहद गंभीर आरोप हैं, जिनमें नाबालिगों का यौन शोषण और अश्लील सामग्री का प्रसार शामिल है। पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच को प्राथमिकता दी जा रही है। चल रही है मजबूती से और इसमें अगर कोई मेजर ऐसा डेवलपमेंट होगा तो आपको बताया जाएगा। मैं केवल ये श्योर करना चाह रहा हूँ कि इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल फेयर और प्रॉम्प्ट किया जा रहा है गोवा पुलिस के द्वारा और इसके ऊपर किसी तरह की किसी के मन में कोई शंका नहीं होनी चाहिए। गोवा पुलिस बिल्कुल सही तरीके से और प्रॉम्प्टली इन्वेस्टिगेट कर रही है इस मामले। क्राइम ब्रांच को क्यों दिया फिर पुलिस से? अगर आपने देखा होगा परसों एसपी साउथ ने आपको शायद बताया होगा कि 2-3 चीजें हैं जिसकी वजह से इसको क्राइम ब्रांच में दिया गया। नंबर 1, क्योंकि जो ये सेंसिटिव मामला और काफ़ी इसमें इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता होगी। एंड जब भी कोई इस तरह के सेंसिटिव मामले होते हैं या कोई ऐसा होता है जिसमें बहुत सारा इन्वेस्टिगेशन करना होता है तो यूजुअली हम लोग क्राइम ब्रांच को इसलिए देते हैं क्योंकि उनकी लॉ एंड ऑर्डर और बाकी तरह की ड्यूटियाँ कम पड़ती हैं, तो वो फोकस कर सकते हैं इन्वेस्टिगेशन पर। साथ में इसमें जिस तरह का ये मामला है उसमें कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ विक्टिम्स भी बहुत जरूरी है, जिसके लिए कई बार जो लोकल थाना है उसमें लोग आते जाते हैं, तमाम तरह की चीज़ें होती हैं। इन सबको ध्यान में रखते हुए इसको क्राइम ब्रांच में इस इन्वेस्टिगेशन को रखा गया है। लेकिन मैं अश्योर करना चाहता हूँ कि एक फेयर, जस्ट और प्रॉम्प्ट इन्वेस्टिगेशन इसके अंदर पुलिस कर रही है। इसका भी क्वेश्चन और किसी की अरेस्ट होने की शंका है क्योंकि उसमें बहुत सारे दोस्तों के इन्वेस्टिगेशन का है पार्ट है। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी कोई मेजर डेवलपमेंट होगा तो शेयर। या फिर बताया जा रहा है कि कुरचोरेम पुलिस ने 22 मार्च को आरोपी को गिरफ्तार किया था। उससे एक दिन पहले यानी 21 मार्च को इलाके में उस वक्त तनाव फैल गया था जब कुछ नाबालिग लड़कियों के अश्लील वीडियो वायरल होने की जानकारी सामने आई। इस घटना के बाद स्थानीय लोग बड़ी संख्या में थाने के बाहर जमा हो गए और प्रदर्शन शुरू कर दिया। लोगों का आरोप था कि पुलिस शुरुआत में कार्रवाई करने में ढिलाई बरतती रही। हालांकि बाद में दबाव बढ़ने पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधीक्षक संतोष देसाई के अनुसार आरोपी के खिलाफ अब तक 3 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अब आने वाले दिनों में और पीड़ित सामने आ सकते हैं क्योंकि जांच अभी जारी है। 2 नाबालिग पीड़िताओं ने कुरचेरम में जांच अधिकारियों के सामने अपने बयान दर्ज कराए हैं।
इसके बाद इस केस को क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया है ताकि मामले की गहराई से जांच की जा सके और सभी पहलुओं को सामने लाया जा सके। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये मामला पिछले सप्ताह तब सामने आया था जब आरोपी सोहम नाइक दोस्तों के साथ पार्टी मना रहा था। यहाँ उसने शराब पी रखी थी, उसने डींगे मारी और अपने मोबाइल पर आपत्तिजनक वीडियो प्ले कर दिए। उसने पीड़ितों के आपत्तिजनक वीडियो अपने साथियों को दिखाए और ये बात फैलने लगी। उप महानिरीक्षक वर्षा शर्मा ने बताया कि आरोपी के मोबाइल उपकरणों की फॉरेंसिक जांच की जाएगी। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भाजपा पर पार्षद के बेटे को बचाने का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि आरोपी ने 3 साल में 30 नाबालिग लड़कियों का शोषण किया, उनकी वीडियो बनाई और उन्हें ब्लैकमेल किया। केजरीवाल ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि भाजपा में किस तरह के शैतान भरे पड़े हैं। गोवा में एक बेहद घिनौना मामला सामने आया है जहां भाजपा पार्षद का बेटा 3 साल से 30 नाबालिग लड़कियों का यौन शोषण कर रहा है, उनका वीडियो बना रहा है और उन्हें ब्लैकमेल कर रहा है। भाजपा ने गोवा में लोगों की जिंदगी नरक बना दी है, हर कोई डर के साए में जी रहा है। वहीं इस मामले में कांग्रेस ने भी बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। बीजेपी के पास हर राज्य में एक प्रज्वल रेवन्ना है। गोवा में बीजेपी काउंसलर के बेटे सोहम नायक ने 3 साल तक 30 नाबालिग बच्चियों का 30 माइनर गर्ल्स का रेप किया, उनको सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया, उनके वीडियो बनाए, उनको ब्लैकमेल करता रहा। क्या बीजेपी के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और बाकी बीजेपी के नेतृत्व को इन काली करतूतों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी? पिछले 3 सालों से इस दरिंदे को बचा कौन रहा था? और उससे भी बड़ा सवाल है, बीजेपी के हर राज्य में एक प्रज्वल रेवन्ना क्यों बैठा हुआ है? फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है, मैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।